डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन व्हील। आप सबका दी एजुकेशन व्हील में स्वागत है। प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में आप सब क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं को गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो आइए जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो पिछली क्लास में हम लोग जो है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो परिमेय संख्या में जो है, परिमेय संख्या में योग के लिए जो है हम लोग क्रम विनिमय पढ़ा, और परिमेय संख्या में जो है घटाना के लिए हम लोग जो है क्रम विनिमय देखा, और जो है परिमेय संख्याओं में गुणा के लिए भी जो है हम लोग क्रम विनिमय को देखा। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे क्रम विनिमय को परिमेय संख्या में भाग में पढ़ेंगे, यानी परिमेय संख्या के लिए जो है जो क्रम विनिमय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब भाग पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे। तो आइए जो है यहाँ से अपनी बुक ओपन कर लीजिए, बुक अपनी ओपन कर लीजिए। बुक अपनी ओपन करके मिलाइए, बुक मिलाते रहिए। जैसे देखिए, यही हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमय। पिछली क्लास में जो है गुणा तक हम लोग पढ़ा था, यानी फिर से देख लीजिए आप। ये क्या है? क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हम लोग परिमेय संख्याओं में पढ़ रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं में जो हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, पिछली क्लास में हम लोग जो है एडिशन में पढ़ा, यानी जोड़ में पढ़ा। तो जोड़ में जो है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? कम्यूटेटिव होती हैं। उसी तरह जो है हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ा, व्याकुलन पढ़ा। व्याकुलन में जो है हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्याएं जो है कम्यूटेटिव नहीं होती हैं। फिर इसी तरह जो है हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में परिमेय संख्या के लिए जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा। तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने देखा, यानी गुणा में देखा कि वहाँ भी जो है परिमेय संख्याएँ जो है क्रम विनिमय जो है फॉलो कर रही थी। तो अब हम लोग जो अगली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अगली जो अब क्रम विनिमय की जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, किसमें पढ़ेंगे? डिवीजन पढ़ेंगे, यानी भाग में। तो आइए हम लोग भाग में भी देखते हैं परिमेय संख्या के लिए भाग में जो है क्या परिमेय संख्याएं भाग में जो है क्रम विनिमय हैं। परिमेय संख्याएं जो है भाग में क्या क्रम विनिमय हैं? आइए हम लोग उसको चेक करते हैं। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए। तो जैसे यहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल यहीं से ले रहे हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जैसे 9/12 जैसे, -5/8 और 7/3, 8/15। इस तरह से परिमेय संख्या हम लोग ले रहे हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या है, आप चेक कर सकते हैं इसको, परिमेय संख्या है कि नहीं है। पिछली क्लास में बताया था कैसे चेक किया जाता है। किसी भी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए उसके लिए 3 कंडीशन जो है फॉलो करना होता है। पहली कंडीशन क्या फॉलो करना होता है? संख्या जो है P/Q के रूप में लिखी गई हो, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वेयर P and Q आर इंटीजर, वेयर P and Q आर इंटीजर,
जहाँ P और Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यही तीनों कंडीशन जो है कोई संख्या अगर फॉलो कर लेगी तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसी में से जो है हम एक दो चेक करके आप दिखा दे रहे हैं। जैसे पहली संख्या में जो देखिए लिखा हूँ, क्या ये परिमेय संख्या है? तो पहली कंडीशन क्या कि संख्या जो है P अपान Q क्रम लिखी गई हो, संख्या यहाँ P अपान Q क्रम लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, Q भी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, और सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इसलिए जो है P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। तीसरी कंडीशन क्या, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ Q जीरो बराबर नहीं बल्कि क्या है, 12 है। इस तरह से ये संख्या जो है इसलिए जो है ये संख्या जो है तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है। जब तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है तो ये संख्या जो है क्या है, परिमेय संख्या है। अब इन्हीं परिमेय संख्याओं में हम लोग जो है भाग में चेक करेंगे, क्या ये परिमेय संख्याएं भाग में क्या है, क्रम विनिमय है। तो भाग क्रम विनिमय कब होंगी, जब दो परिमेय संख्याओं को हम लोग आपस में भाग देंगे तो उनका जो भागफल आएगा, फिर उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल के जब भाग देंगे तो जो भागफल आएगा, अगर दोनों भागफल समान है तब हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं जो है भाग में क्या है, क्रम विनिमय हैं। अगर दोनों कंडीशन में भागफल अगर समान नहीं आता है, यानी दो परिमेय संख्याओं को आपस भाग दे रहे हैं, फिर उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को आपस क्रम बदल के जब भाग दे रहे हैं, अगर दोनों कंडीशन भागफल समान नहीं आता है तब हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या में परिमेय संख्याएं जो है भाग में क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो आइए जैसे पहली संख्या हम लेते हैं। पहली संख्या क्या है, 9/12 है। पहली संख्या में हम दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं। दूसरी संख्या क्या है, -5/8 है। तो पिछली क्लास में मैं बताया था कि भिन्न भाग कैसे देते हैं आप फ्रैक्शन का। अगर भिन्न का भाग अगर न आ रहा हो तो इसको आप लोग जो है उसको देख लीजिए। तो भिन्न भाग कैसे देते हैं, पहली संख्या लिखते हैं, यानी पहली भिन्न लिखते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर डिवीजन जो साइन है, यानी भाग का जो चिन्ह है, उसको हटाकर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, गुणक साइन लगाते हैं, यानी गुणक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद इसको हम पलट देते हैं। ये जो फ्रैक्शन है या जो ये परिमेय संख्या है उसको हम पलट देते हैं। तो पलट जब देंगे क्या हो जाएगा, 8/-5। अब क्या करते हैं, गुणा क्या करते हैं हम लोग, भिन्न का गुणा हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे गुणा करते हैं, यानी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करेंगे। तो 8 में 9 जब करेंगे क्या आएगा, 72 आया। और 12 में जो है 5 मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या आएगा, 60 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, प्लस इंटू माइनस जब करें क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी 70/-60 आया। 72/-60 आया। किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है। तो इसी तरह जो है इन दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल के गुणा करते हैं। इसी तरह जो है इन दोनों परिमेय संख्याओं का आपस में क्रम बदल करके हम भाग देते हैं, तब देखते हैं क्या भागफल आता है। तो क्रम बदल दीजिए। तो अब जैसे क्या है, -5/8 डिवाइड किससे करना है, 9/12 से। अब मैं क्या बताया हूँ, यहाँ पर भाग जो है चिन्ह हटा करके गुणा चिन्ह लगाएंगे, -5/8। अब गुणा चिन्ह लगाएंगे, गुणा चिन्ह लगा करके जो है इस जो है फ्रैक्शन को यानी भिन्न को अर्थात परिमेय संख्या को हम पलट देंगे, यानी 12 क्या हो जाएगा, 9। अब अंश का अंश में गुणा कर देंगे, हर का हर में करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, 12 के 5 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 60 आएगा। अब यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस करेंगे माइनस आ जाएगा। और 9 गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा, 72 आएगा। यानी यहाँ पर जो भागफल आया क्या है, -60/72। और यहाँ पर जो भागफल आया क्या है, आया है 72/-60। यानी यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं दोनों परिमेय संख्याओं को जब हम आपस में भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल आया, फिर उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में हम क्रम बदल दे रहे हैं, क्रम बदल कर भाग दे रहे हैं, तब जो भागफल आ रहा है, दोनों भागफल क्या है, समान नहीं है। जब दोनों भागफल समान नहीं है तब हम क्या कहेंगे कि ये जो है भाग में जो है परिमेय संख्याएं जो है भाग में जो है क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो अभी हम लोग
पहला एग्जाम्पल जैसे देखे हैं, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और आप ले करके चेक कर सकते हैं कि क्या, देखिए इसी तरह से और आता है कि कुछ दूसरा आता है। जैसे देखिए, अब मैं इस वाली परिमेय संख्या ले रहा हूँ, 7/3 को डिवाइड कर रहे हैं जैसे हम किससे, 8/15 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7/3 डिवीजन का साइन, डिवीजन जो साइन है, जो भाग का चिन्ह है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, गुणक चिन्ह लगाएंगे। गुणक चिन्ह लगा करके भिन्न हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर गुणा न्यूमरेटर करेंगे, डिनोमिनेटर कर देंगे। तो जैसे देखिए आप, जब गुणा इसका करेंगे क्या आएगा, 15 में 7 गुणा करेंगे क्या आएगा, 105 यानी 105। और 8 गुणा जब 3 करें क्या आएगा, 24, 24 आया। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना, इसको नोट करिए। थोड़ा मैं देखना दिखाई दे रहा है, नहीं मैं नीचे लिख दिया हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा होगा। तो आइए जो है, अब इन दोनों परिमेय संख्याओं का जो है आपस क्रम बदल करके हम भाग दे रहे हैं। क्रम बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 8/50 डिवाइडेड बाई किससे, 7/3। तो अब क्या करेंगे आप, पहली वाली जो है परिमेय संख्या लिख करके 8/50, पहली वाली परिमेय संख्या लिख करके जो भाग चिन्ह है वहाँ गुणा चिन्ह लगाएंगे, और दूसरी वाली जो है फ्रैक्शन है यानी परिमेय संख्या, इसको पलट देंगे, 3/7 कर देंगे। तो इसका जो है, जब 8 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे क्या आएगा, 24 आएगा। और पूरे का पान 15 में जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 105 आएगा, यानी 105 आया। अब जैसे देखिए, पहली वाली कंडीशन जैसे देखिए, पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं, तो जो भागफल आया क्या आ रहा है, 105/24। और उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को आपस क्रम बदल के जब भाग दे रहे हैं तब क्या आ रहा है इनका भागफल, 24/105। यानी कहने का मतलब, पहली संख्या में दूसरी संख्या से जब पहली परिमेय संख्या में जब दूसरी परिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, पहली परिमेय संख्या में जब दूसरी परिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, तो जो भागफल आ रहा है, फिर उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं का आपस क्रम बदल करके जब भाग दे रहे हैं, तो जो भागफल आ रहा है, दोनों भागफल क्या है, समान भागफल नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप जितना भी एग्जाम्पल आप लेना चाहें ले सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे, चाहे जितने भी एग्जाम्पल आप लेंगे तो आपको यही मिलेगा, दो परिमेय संख्याओं को जब आपस में भाग दे रहे हैं, फिर उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल के जब भाग दे रहे हैं, तो दोनों कंडीशन भागफल समान नहीं आता है, तब हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं जो है भाग में क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। परिमेय संख्याएं क्या है, भाग में क्रम विनिमय नहीं है। अगर आप नोट कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, नोट परिमेय संख्याएं भाग में क्रम विनिमय नहीं है। परिमेय संख्या जो है भाग में क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ नहीं आया, तो इसको आप नोट करना चाहें नोट करिए, 10 सेकंड समय नोट करिए। किसी बच्चे कोई डाउट हो तो क्लास को आप जो है एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। पिछली क्लास अगर आप देख लेंगे तो किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं परिमेय संख्या के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया हूँ। किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो रहा है इसका मतलब वो जो है पिछली क्लास नहीं देखे हैं। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। किसी कोई डाउट है तो क्लास को एक बार दो बार रिवाइज आप कर लीजिए, तो हमें पूरा उम्मीद है डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप जो है अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर हम पुनः आगे बढ़ेंगे। तो नोट कर लिए। तो आप लोगों से प्यारे बच्चे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप हमसे ज़्यादा संख्या में जुड़िए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है इसको शेयर करिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देंगे, यानी जब और लोगों के पास शेयर कर देंगे तो और बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे, तो जो भी कंटेंट हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका जो है लाभ हो और भी बच्चे ले सकेंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल जो है और लोगों के पास जो है शेयर करिए। तो अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।